दोस्तों, एक ऐसा देश जो कि द्वीप देश है, खूबसूरत समुद्र तट प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ के लोगों के लिए टैटू बनाना शौक नहीं बल्कि परंपरा है। झरनों के नीचे तैरना बहुत ही खास एक्टिविटी है। यहाँ बीवियों के बर्थडे आप भूल नहीं सकते। इस देश में पत्नी का बर्थडे भूलना एक क्राइम है और पुलिस इसके लिए आपको सजा देती है। यहाँ के लोग लावा लावा करके एक खास पोशाक है जो पहनते हैं। हालांकि इस देश में फाफा इन नाम का एक थर्ड जेंडर भी है। वैसे दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत कम ही लोगों ने इस देश के बारे में सुना हो या इसके बारे में जानते हो, लेकिन आज बहुत कुछ जानेंगे। इस देश का नाम है समोआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर का एक रत्न है समोआ। संस्कृति प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ, खूबसूरत परंपराएं, अनोखी परंपराएं और हैरान करने वाली खूबसूरती, जीवंत त्योहार, साथ ही कुछ ऐसी खास बातें जो आपको अनोखे अनुभव दे जाएगी यहाँ। वैसे दोस्तों, ये देश इंटरनेशनल टाइमलाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिमी किनारे के सबसे निकट होने के कारण नए दिन का अनुभव करने वाला पहला देश है। जी हाँ, यहाँ दिन सबसे पहले होता है। इसके साथ ही समोआ नए साल का जश्न मनाने वाला भी पहला देश है। यहाँ पर 2 मुख्य द्वीप हैं, उपोलू और सवाई, साथ ही कई छोटे द्वीप भी हैं। ये देश ओशिनिया के उपक्षेत्र पोलिनेशिया का हिस्सा है, जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं के लिए जाना जाता है। समोआ के लोग बेहद खुश, मिलनसार और मस्ती करने वाले होते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल काफी रिलैक्सिंग है और ये लोग स्ट्रेस से बहुत दूर रहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले लोग भी इस माहौल को बहुत पसंद करते हैं। न लोग टेंशन देते हैं और न ही टेंशन लेते हैं। वैसे दोस्तों, समोआ में परिवार, बुजुर्गों और ग्रुप्स के प्रति लोगों में बहुत ही रिस्पेक्ट है। जहाँ बड़े परिवार अक्सर एक ही घर में एक साथ रहते हैं। वैसे दोस्तों, कुछ शौक यहाँ परंपराओं में बदल चुके हैं, जैसे कि टैटू। यहाँ पर टैटू को समोअन टैटू कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक प्रथा है। चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों ही इस पेन से गुजरते हैं। टैटू बनाने का पेन, जी हाँ, खास तरह के टैटू ये अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बनवाते हैं और कहा जाता है कि इसे बनवाना काफी शुभ होता है, इम्पोर्टेंट भी और कंपलसरी भी। वैसे एक तो बहुत खास बात है इस देश में, इसे सुनेंगे तो सीरियसली अगर आप पत्नी है किसी की तो खुश हो जाएंगे। दरअसल इस देश में यहाँ की पत्नियों का बर्थडे भूलना पतियों के लिए एक क्राइम जैसा है। जी हाँ, कानून के मुताबिक इस अपराध के लिए पति को 5 साल तक की जेल हो जाती है। किसी देश में ऐसा सख्त कानून कभी सुना है आपने? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर है। अगर आप पत्नी का बर्थडे भूल गए तो समझिए आपकी आफत आ गई और आप कानून के झंझट में फंस जाएंगे। इसलिए अलार्म लगाइए या फिर कैलेंडर पर मार्क करिए, लेकिन पत्नी का बर्थडे मत भूलिएगा। यहाँ पे लोग पत्नियों का बर्थडे बिल्कुल नहीं भूलते हैं, पहले से ही तैयारी करके रखते हैं अपनी पत्नी को खुश करने की। खैर दोस्तों, समोआ देश में ये कानून काफी पहले से लागू है। इस कानून का पालन भी बहुत सख्ती से होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समोआ में अगर कोई पति पहली बार पत्नी का जन्मदिन भूलता है तो उसे वार्निंग दी जाती है, दूसरी बार में जुर्माना लगाया जाता है और तीसरी बार वो 5 साल के लिए अंदर हो जाता है। वैसे दोस्तों, समोआ प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप तो है ही। 2 बड़े द्वीप और 4 छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक राष्ट्र है। समोआ के द्वीप ज्वालामुखी से निकले हैं और पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान से अलग हैं। कुछ रोचक और कुछ अलग अनुभव यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ के लोग लावा लावा नाम की एक पोशाक पहनते हैं, एक स्कर्ट जिसे पोशाक लावा लावा कहते हैं। ये उनका बहुत ही रूटीन और दैनिक जीवन में पहनने वाली पोशाक है। इसे ऑफिस, स्कूल और शादी जैसी जगहों पर पहना जाता है। वैसे दोस्तों, समोआ में फाफाइन नामक एक थर्ड जेंडर है। ये वो लोग होते हैं जो जन्म से पुरुष होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से महिला जैसी भूमिकाएं निभाते हैं। समोआ समाज में इन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और ये वहाँ की संस्कृति का हिस्सा भी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो लोग यहाँ के खुश रहते हैं, लेकिन एक समस्या है जिसे ये इस समय झेल रहे हैं, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। यहाँ एक बड़ी समस्या है ये। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 75% आबादी मोटापे से परेशान है। हालांकि ये लोग खाने पीने में बहुत हैवी डाइट लेते हैं और पश्चिमी फास्ट फूड का यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा जाता है। दोस्तों, समोआ की सड़कों पर
एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस या साइन बोर्ड के जरिए यातायात को नियंत्रित किया जाता है, यानी लोग अपने आप ही कंट्रोल चलते हैं। हालांकि समोआ एक पारंपरिक समाज है, लेकिन यहाँ महिलाओं को सत्ता और नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। चाहे डॉक्टर, इंजीनियर हो या फिर पॉलिटिक्स या फिर सरकारी नौकरी, हर जगह ये अपनी भागीदारी निभाती हैं। आमतौर पर लोग समोआ में अपने परिवार के सदस्यों को अपने ही घर के आंगन में दफन कर देते हैं। ये एक पारंपरिक प्रथा है दोस्तों, जिससे उन्हें लगता है कि उनके पूर्वज हमेशा उनके करीब रहेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अपने घर परिवार से बहुत प्यार करते हैं। वैसे एक चीज बहुत अच्छी है, शादी के बाद पुरुषों को खाना बनाना सीखना पड़ता है यहाँ पर। जी हाँ, जिससे कि महिलाओं पर अकेले ही बर्डन ना आए। पुरुष भी खाना बनाते हैं और घर चलाते हैं। दोस्तों, समुद्र तटों का यहाँ पर भरपूर आनंद लेने का ये देश आपको मौका देता है। अगर आप बीच लवर हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि कई किलोमीटर तक फैली हुई सफेद रेत और कोरल रीफ से ढकी छिपी खाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ज्वालामुखी चट्टानों से भरे काले रेतीले तटों तक सब कुछ बहुत ही खास है। इसी के साथ विशाल क्लेम के साथ स्नॉर्कलिंग, एकांत में धूप सेकना और चमत्कार नीले लैगून में तैरने में समय बिताना आपको सीरियसली यहीं पर रोके रखेगा। दोस्तों, समोआ में ठंडक पाने के लिए बहुत सी जगह है वैसे, लेकिन टोसुआ टेंच से ज्यादा खूबसूरत जगह और कोई नहीं है। युगों पहले लावा के विस्फोट से बना ये 30 मीटर गहरा पूल चारों ओर से लटकती हुई वनस्पतियों से घिरा हुआ है। इसमें सबसे साफ नीला पानी भरा हुआ है, जो आपने शायद ही कभी कहीं भी देखा हो। इसलिए ये जगह यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह है। वैसे समोआ का मौसम गर्म होता है और चिपचिपा भी, लेकिन ठंडक पाने के लिए यहाँ पर लोग झरनों में तैरते हैं। इन तालाबों का पानी समुद्र से भी ज्यादा ठंडा होता है। सबसे खूबसूरत झरनों में अफू, आऊ, सोपोगा और टेगी टोगिगा शामिल है। वैसे दोस्तों, ये एक धीरे धीरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कहा जाता है कि ये शांत जगह है और लोग यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो सीरियसली जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सम्मान, खूबसूरती और हर तरफ शांति, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं, बाहें फैलाए अपने घर आने वाले टूरिस्ट का इंतजार करते हैं और उनके लिए बाहें फैलाए इंतजार। दोस्तों, तो ये था समोआ, जो कि एक खूबसूरत देश है, लेकिन अभी भी छुपा हुआ है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लोग ज्यादा इसे नहीं जानते। आई होप आपको ये देश अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।